स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम के ऊपर और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट लॉ क्या होता है और क्वोशिएंट लॉ क्या होता है और हमारे पास जो पावर लॉ होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट लॉ होता है इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम भी कहते हैं, इसको सेकंड भी कहते हैं, इसको थर्ड, यानी इसको फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, इसको सेकंड और थर्ड तीनों हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो है ना फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम या प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका अगर लॉग लिया जाए तो वो किसके बराबर होता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर कोई पहले मैं कोई दो नंबर ले लेता हूँ, सही है ना। मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास जो है ना कोई नंबर है m, ठीक है, मल्टीप्लाई n। अगर इनका मैं लॉग ले लूँ, ठीक है ना, लॉग ले लूँ और लॉग ले लूँ, ठीक है ना, बेस कुछ भी हो सकती है, सही है ना, बेस कुछ भी रख लो, सही है, और बेस मिसाल के तौर पे a रख लेते हैं, ठीक है ना, लेट सपोज। तो लॉग की प्रॉपर्टी वो ये कहती है कि हमारे पास जो है ना लॉग, पहले हमारे पास जो पहला m होगा उसका लॉग लिया जाएगा, लॉग m टू द बेस सेम, यानी वही वाली बेस टू द a, ठीक है, फिर प्लस लॉग n टू द बेस a, सही है। याद रहे हमारे पास अब ये इसके बराबर होता है, क्योंकि दूसरी बात ये मैं कह रहा था कि इसके अंदर से इस तरह नहीं होगा कि आप ये सोचो कि इसकी बेस a, ठीक है ना, log m है, सही है ना, log m है। आप कहीं इस तरह करो log a log टू द बेस a आप ले लो, सही है ना, और आप इसके अंदर ऐसे कर लो m प्लस n। ऐसे नहीं होगा, इससे कॉमन नहीं लिया जाएगा, सही है ना। ये मतलब ये इससे अलग नहीं है, ये बिल्कुल साथ ही लिखा हुआ है, सही है, ये साथ ही लिखा हुआ, इसको अलग नहीं लिया जा सकता, सही है ना। तो ये हमें कहता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि अगर इसको मैं आपको प्रूफ करना, यानी मैं आपको इसका प्रूफ भी देखेंगे। अगर मैं नंबर की फॉर्म में समझाऊं कि मेरे पास अगर कोई दो नंबर हो, अगर मेरे पास हो 4 टाइम्स 16, ठीक है, हमारे पास कोई दो नंबर हो, ठीक है, और इन दोनों का मैं लॉग ले लूँ टू द बेस 2, तो हमारे पास ये पता है किसके बराबर होगा। ये आ जाएगा हमारे पास, पहले लॉग लिया जाएगा किसका, 4 का टू द बेस 2, सही है, फिर प्लस लॉग लिया जाएगा किसका, 16 का टू द बेस 2, तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, अब जरा मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूँ तो ये नंबर एक्चुअली हमारे पास लिखा हुआ है 16 मल्टीप्लाई बाय 4, सही है, यानी हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है, यानी हमारे पास होगा 32 और हमारे पास 64। तो हमारे पास जो है ना, अगर इस वाली चीज़ को मैं दिखाऊं, सही है ना, इसका प्रूफ भी स्टार्ट करेंगे, पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास लिखा हुआ है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँ, देखिए अब ये नंबर इसकी फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना। अब नंबर आए तो आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा सकते हो, अब इधर वेरिएबल है तो उस पर हमें ऐसे इंडिविजुअली इसका लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये नंबर तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अब ये थोड़ी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सही है ना। तो ये हमारे पास कितना बनता है 64, ठीक है, यानी इसका लॉग हो रहा है, सही है, इस तरह से लॉग 65 टू द बेस 2, सही है। अब ये वाली चीज़ पता है किसके बराबर होगी, ये हमारे पास बेस लिखी हुई है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ और मेरा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 64, सही है। तो हमारे पास 2 की पावर अगर 6 ली जाती है तो हमारे पास 64 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये लॉग, हमारे पास जो 64 आया है और बेस 2 रखने पर तो वो हमारे पास पावर जो ली गई है वो 6 ली गई थी, ठीक है। इसका मतलब है ये दिस होल थिंग इज इक्वल टू 6, सही है, ये इस तरह से। अब देखें ये लॉग, ये पूरा एक्चुअली लॉग के बराबर है ना, देखिए ये वाली लॉग लिखी हुई है तो हमें सिर्फ ये किसके बराबर वो लिखना है, सही है ना। तो अब ये वाली चीज़ किसके बराबर होगी, तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है हमारे पास, अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं log 4 टू द बेस a log बेस टू द बेस 2, सही। इसका मतलब है 2 बेस रखिए, आंसर हमारे पास 4 आया तो इसका मतलब है 2 की पावर 2 करते हैं तो हमारे पास 4 आता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये चीज़ 2 के बराबर है, सही है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई 2 के बराबर, ठीक है। प्लस अब ये वाला होता है, अब 2 की, ये हमारे पास क्या है 2 बेस है, सही है, इज इक्वल टू क्या आया 16 आया। अब क्या पावर रखने से 16 आया है, अगर मैं इधर लिखूँ हमारे पास जो लॉग है, सबसे पहले लॉग बेस 2 है और log 16 का लिया जा रहा है, और 2 की, यानी 2 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ तो 16 कब आता है, जब इसकी पावर जो है ना हम अगर 4 रखते हैं, ठीक है। अगर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16,
सही है। तो अगर इसकी 4 पावर रखते हैं तो 16 आता है, तो इसका मतलब है ये लोग 4 के बराबर है। सही है, तो इधर क्या आ जाएगा 4। तो ये देखिए हमारे पास 6 इज इक्वल टू 6। सही है, तो ये तो मैंने कन्वर्ट करके आपको बताया ये किस फॉर्म में था। सही है, अब नंबर वाइज ऐसा नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको ज़रा प्रूव करते हैं, देखते हैं कि ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, सही है ना, उनका जो लॉग होता है वो ये आता है। ठीक है, अब ज़रा इसको मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। सही है ना, ये जो है इस लॉग को मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ले लेता हूँ मेरे पास कोई log m टू द बेस a इज इक्वल टू x, और मैं कह लेता हूँ log n टू द बेस a इज इक्वल टू y। सही है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूँ तो ये मेरे पास क्या एज अ पावर जो कि हमारे पास log में आंसर के तौर पर आती है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो log m है वो इस पावर को रखने से आया a के ऊपर, यानी मेरे पास a बेस आ गई। ठीक है, और इज इक्वल टू ये हमारे पास जिसका log है वो m है। सही है, और x पावर रखने से ये m आया। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कन्वर्ट, जो कन्वर्जन है वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखी है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या हो जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू n और y पावर। सही है, अब मैं क्या करता हूँ राइट और लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करवाता हूँ, यानी m n से मल्टीप्लाई होगा और ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो हमारे पास a मल्टीप्लाई हमारे पास n और y। सही है, x है x और y। ठीक है, और राइट साइड पे इसकी जो राइट वाली हमारे पास जो चीज़ें वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी m हो जाएगा मल्टीप्लाई n के साथ। सही है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होगा, बेसिस सेम है तो पावर एक हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई n। ठीक है, अब इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखिए अब लॉग फॉर्म में कन्वर्ट मैं इसको करना चाह रहा हूँ, यानी मेरे पास जो है ना, मेरे पास लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, यानी मेरे पास लॉग a आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, आंसर मेरे पास आ रहा है m मल्टीप्लाई n। सही है, आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, आंसर जो आ रहा है वो इधर लिखा जाएगा। सही ना, m मल्टीप्लाई n। सही है, और क्या पावर रखने से आ रहा है, x प्लस वाई। सही है, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो कि x ये log आ जाएगा, log बेस a, और हमारे पास क्या है m मल्टीप्लाई n। ठीक है, और इज इक्वल टू x किसके बराबर है, तो x मैंने रखा है log m टू द बेस a प्लस log, देखिए n y किसके बराबर है, तो y इज इक्वल टू दिस होल थिंग। सही है, तो n हो जाएगा log n टू द बेस a। सही है, तो ये देखिए ये वाला रिजल्ट हमने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, और इसको मैं इरेज करके अगर इसका सेकंड रिजल्ट लिखूं, दूसरा लाल देख लेते हैं। हमारे पास दूसरा लाल क्या बोलता है, वो ये कहता है, सेकंड लॉ जिसे हम बोलते हैं, अगर हमारे पास log a, ठीक है, log a नहीं, log m, ठीक है, और डिवाइडेड बाय n। ठीक है, log m अपॉन n टू द बेस a, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बराबर होता है log m टू द बेस a, वही वाली बेस और ऊपर वाली चीज़। ठीक है, फिर माइनस साइन, ऊपर के इसमें क्या आया था प्लस, इसमें माइनस log और log n टू द बेस a, तो ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अब इसको ज़रा प्रूफ करते हैं कि आया कि ये बात हमारी ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, इसका मैं कलर चेंज कर लूँ अगर, तो देखिए अब हमारे पास क्या है m और n है। ठीक है, और log बेस क्या a, तो मैं इसको लेट सपोज कर लेता हूँ log m टू द बेस a इज इक्वल टू x के बराबर कह लेता हूँ। ठीक है, और नीचे वाला जो n है इसको मैं कह लेता हूँ log n टू द बेस a इज इक्वल टू y कह लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ज़रा लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, देखिए हमारे पास बेस ये है, ये भी बेस है। सही है ना, यहाँ पर अगर मैं कॉमा लगा दूँ, मेरे पास क्या हो जाएगी log, ये हमारे पास क्या है a। सही है, मेरे पास क्या है a, तो मेरे पास a, और ये हमारे पास क्या आती है, ये पावर जो होती है वो हमारे पास log में आंसर आती है, तो ये पावर है और हमारे पास ये m के बराबर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारे पास ये a और y इसकी पावर है, और
हमारे पास n क्या है आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक n। अब हमारे पास m और n को मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, m डिवाइडेड बाय n। सही है। अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास जब n ये m जो है इसके ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो यही वाली जो चीज़ है वो इससे डिवाइड होगी, यानी हमारे पास क्या है ax है, m किसके बराबर है, ax के, सॉरी a पावर x के। ठीक है, और ये भी डिवाइड होगी n वाली, तो n क्या है हमारे पास a पावर y। ठीक है, अब हमने एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वो हमने पढ़े। ठीक है, तो अब मैं इनको ऊपर ले जाऊं ज़रा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा m n। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल जो हमने फॉर्म पढ़ी है, एक्सपोनेंट जो हमारे पास फॉर्म होती है वो किस तरह होती है, a पावर x हो जाएगी, ये ऊपर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी a, और ये मगर माइनस में हो जाएगी y। सही है। अब देखिए बेसिस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, m ओवर n इज इक्वल टू पावर x प्लस प्लस और ये माइनस y, इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये माइनस y हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, इस चीज़ को मैं लॉग में लेके आऊँ, इस चीज़ को लॉग में लेके आऊँ, तो इस चीज़ को मैं लॉग में किस तरह से लिख सकता हूँ, तो मेरे पास अगर मैं लिखूँ लॉग, लॉग किसको ले रहा हूँ मैं, m ओवर m अपॉन n को, टू द बेस, बेस क्या है n है, a सॉरी, तो a हमारे पास इधर आ जाती है। तो अब हमारे पास देखिए किस बेस के लिए हमारे पास ये आंसर आया है, सही है ना, किस पावर के लिए, तो वो पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, x माइनस वाई। सही है, क्लियर है। देखिए वहाँ तक करीब करीब पहुँच गए। अब x किसके बराबर है, तो x इज एक्चुअली log m टू द बेस a, और y किसके बराबर है, log n टू द बेस a। सही है, ये देखिए लिखा हुआ है ना, तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर log m n टू द बेस a इज इक्वल टू x किसके बराबर है, तो x मेरे पास बराबर है log m और टू द बेस a। अब माइनस साइन y किसके बराबर है, तो y इज एक्चुअली log n टू द बेस a। सही है, तो ये हमारे पास जब दो हमारे पास log का जब डिवीज़न हो रही होती है या सब यानी डिवाइड कर रहे होते हैं, तो हमारे पास वो इसके बराबर आता है। ठीक है, प्रूफ हमने देख लिया। अब हम इसके क्या करते हैं, क्वेश्चन, हमारे पास जो पावर रूल है ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन लॉ। एक्चुअली क्वेश्चन फॉर्म जो होती है वो हमारे पास ये फिर इसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन फॉर्म जो होती है वो उसी को हम क्वेश्चन लॉ कहते हैं। ठीक है, तो अब पावर रूल क्या होगा, यानी पावर लॉ हमारे पास क्या होगा, तो पावर लॉ ये कहता है कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास लॉग और हमारे पास log m और टू द बेस a। ठीक है, और इज इक्वल टू बल्कि इसको छोड़िए, सही है ना। अब देखिए log m टू द बेस a, और हमारे पास log के ऊपर एक और पावर आ गई, यानी log के ऊपर भी पावर आ गई है, हमारे पास log के ऊपर भी पावर आ गई है। तो ये कहता है ये किसके बराबर होता है, मैं आगे बताऊंगा ये चीज़ क्या है, अभी समझेंगे। ठीक है ना, देखिए हमारे पास जो log है इसके ऊपर भी n पावर आ गई है, सही है ना। ये हमारे पास इधर जो हम लिखते हैं वो खुद एक पावर होती है। अब हमारे पास इस log जो कि एक एज अ आंसर आता है उसके ऊपर भी पावर आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर होता है किसके, हमारे पास पावर जो है वो इधर आ जाती है, पावर को हम एज इट इज ले लेते हैं, और सिर्फ जो log लिया जाता है log m टू द बेस a। सही है, वो जो जिसका log ले रहे होते हैं उसी का log लिया जाता है विदाउट पावर नहीं होगी, पावर वो इधर ले लेंगे और बेस वही वाली आ जाएगी। ठीक है, अब ज़रा इसको प्रूफ कर लेते हैं। सही है, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, m और टू द बेस a। सही है, अब इस चीज़ को ज़रा मैं प्रूफ करता हूँ। सही है, इसको पहले वहाँ करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो चीज़ बनी है ये इस तरह से आई है। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा इसको हम क्या है कि हमारे पास ये आंसर ठीक है या नहीं। तो मैं सपोज मैं लेट कर लेता हूँ, मेरे पास जो है ना log m टू द बेस a इज इक्वल टू, मैं कह लेता हूँ मेरे पास क्या x है। ठीक है, और मैं कह लेता हूँ अब अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, देखिए मैं कहूँगा नहीं बल्कि मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है ना, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, अब इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, तो ये आपको ये क्या है, बेस है,
तो a आ जाएगा, a इज इक्वल टू, ये जो log ले रहे हैं वो एज आंसर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी ये नहीं m है, m, और ये जो x है वो a की किस पावर से, x की a की जो हमने x पावर ली वो क्या है कि जिस पे हमारे पास m आया, सही है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, हमने कन्वर्जन सीखी है सारी पीछे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, a इधर लिखता हूँ, ठीक है, और x पावर एज इट इज और m। अब मैं क्या करता हूँ, m के ऊपर भी n पावर ले लेता हूँ और n के इस ax के ऊपर भी n पावर ले लेता हूँ, ठीक है। अब हमने एक्सपोनेंट जो हमने फॉर्म पढ़ी है उसके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी कि x पावर n से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x n हो जाएगा, सही है, और इज इक्वल टू m पावर n हो जाएगा, सही है। अब मुझे क्या करना है, अब देखिए मेरे पास जो है ना, इसको मैं log फॉर्म में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, log टू द बेस, बेस कहते हैं कि इसको मैं बेस बना रहा हूँ, सही है, तो बेस ये आ गई। अब आंसर क्या है मेरे पास, n, m पावर n इज, ये किसके बराबर आ जाएगा, किस पावर a की क्या पावर रखी है, मेरे पास है n मल्टीप्लाई x, सही है ना, ये n है। अगर मैं ठीक से करके लिख लूँ यहाँ पर x, सॉरी देखिए मैं डॉट लगा देता हूँ, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब, सही है। अब मेरे पास जो है ना log टू द log m पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n। अब x किसके बराबर है, तो x हमारे पास है log m टू द बेस a, ये देखिए हमारे पास x जो था वो इसके बराबर था, सही है। तो जब भी हमारे पास अगर किसी नंबर का भी log लिया जा रहा होता है तो उसकी जो भी पावर होती है वो हम पहले लिख देते हैं, और फिर उसी नंबर का जो log होता है वो लिया जाता है, बेस भी वही होती है, नंबर भी वही होता है, बस उस नंबर के ऊपर से जो पावर होती है वो हटा लेते हैं, विदाउट पावर उसका हम log लेते हैं, ठीक है ना, और हमारे पास ये क्या आ जाता है, n आता है, ठीक है। अभी क्यों, हाँ ये किस तरह से लेंगे आगे हम पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है ना, अभी इतना समझिए। अभी एक आध क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि आपको बात जो है वो ज़्यादा बेहतर समझ आ सके, ठीक है। फिर हम देखेंगे भी कि हम लोग जो है वो किस तरह से निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है।